Hello students, myself Purnama Sri. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue part 4 of chapter 2 Geography Physical Features of India. Let's begin with the Indian desert. We have already studied about the peninsular plateau, we have studied about the northern plains, we have studied about the Himalayas, right? Let's talk about the Indian desert. Obviously we know that it lies towards the western margins right of the Aravalli hills western part में है. It is an understand desert मतलब sandy plain area and it is covered with sand dunes. यहाँ पे ये region में it receives very rainfall that is below 150 millimeters per year. और climate कैसा होगा? Arid climate होगा, low vegetation cover होगे वहाँ पे. फिर streams जो है वो appear होगे but only during the rainy season. उसके बाद तो वो डिसअपियर भी होते हैं इन द सैंड बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी. वहाँ पे लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट बार्चन्स मतलब क्रेस्केंट शेप का क्या होता है? मून का कैसे फुल मून होता है, अगर हाफ होता है तो क्रेस्केंट शेप होता है, उसको क्रेस्केंट शेप बोलते हैं. कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट इन इंडो पाकिस्तान. अगर आप जैसलमेर गए होगे तो वो बार्चन्स आपको दिखे क्रेस्केंट शेप के, हाफ सर्कल बोलते हैं ना, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट समवॉट लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन इज अ फ्लैट लो लाइंग पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू द ओशन. कोस्टल प्लेन्स कोस्टल एरिया बोल सकते हैं. पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स से रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी है, वेस्ट पार्ट में बे ऑफ बंगाल ईस्ट पार्ट में है, जिसमें वेस्टर्न कोस्ट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट का बीच में आ गया. किसके बीच में? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में. तो वो एक नैरो प्लेन क्रिएट करता है और ये 3 सेक्शन इंक्लूड करता है. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट जो है कोस्टल प्लेन का उसको कोंकण बोलते हैं, दैट इज़ मुंबई गोवा. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल जो है उसको कन्नड़ प्लेन बोलते हैं और सदर्न जो है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं. ओके, फिर जो बे ऑफ बंगाल के पास जो प्लेन एरियाज है दे आर वाइड. नॉर्दर्न पार्ट में जो है उसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं, सदर्न पार्ट में उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं. लार्ज रिवर्स जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वो भी फॉर्म हुई है ऑन दिस कोस्ट. फिर चिल्का लेक वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक है आपको पता हो तो, और आपको पता है चिल्का लेक तो ये वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में, पता है ना, वो उड़ीसा में है टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा. तो दैट वाज अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी मैंने ऑलरेडी रीड कर दिया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी मैंने रीड किया दैट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज़ कॉल्ड कोंकण. सेंट्रल स्ट्रेच को हम कन्नड़ प्लेन बोलते हैं और सदर्न को मालाबार कोस्ट बोलते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द आइलैंड्स, एंड आइलैंड क्या है? वी ऑलरेडी नो दैट पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स. जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, बीच में स्मॉल लैंड होती है. दैट वाज अर्लियर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनजाय, ऐसे नाम पहले दिए थे. ये जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज. अंडमान इन द नॉर्थ, निकोबार इन द साउथ. दिस आइलैंड्स लाई टू द क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट. ये जो आइलैंड है ना वो इक्वेटर के पास में है, सो इक्वेटोरियल क्लाइमेट रहेगा, बारिश भी होगी, गर्मी भी ज़्यादा लगती है, और बारिश ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली फॉरेस्ट कवर भी ज़्यादा ही होगा, राइट. फिर आगे हम बात करें आइलैंड्स की ही. द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया हैव इमेंस फ्यूचर, क्योंकि हमने देखा कि ये जो अलग अलग टाइप के थे वो. बट बिफोर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट लक्षद्वीप इन 1973 दिस वर नेम्ड एज लक्षद्वीप. किसकी बात कर रहे हैं वो लोग पता है? लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय की. मैं थोड़ा पार्ट टेक्स्ट बुक में से भी रीड कर रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ओके, फिर जो लक्षद्वीप वाला जो एरिया है वो बहुत स्मॉल एरिया कवर करता है, दैट इज़ 32 स्क्वायर किलोमीटर का. फिर वहाँ पे जो कावारती आइलैंड है वो हेड क्वार्टर है लक्षद्वीप का.
ये आइलैंड ग्रुप इट हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। वहाँ पे जो पीटी आइलैंड है विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी से डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बर्ड आपको मिलेंगे वहाँ पे। ओके, अभी तो आपको बहुत सारे एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स जो है वो दिखेंगे जो बे ऑफ बंगाल में है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कौन से? तो वो अंडमान एंड निकोबार है। एक्चुअली दे आर बिगर इन साइज, स्कैटर्ड है, बहुत सारे हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड भी डिवाइड किया है जो मैंने अभी पढ़ा था, अंडमान नॉर्थ में, निकोबार साउथ में। ऐसा बिलीव करते हैं कि ये आइलैंड्स है ना वो एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स अंदर। दिस आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। फिर हमने देखा कि देर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और ये आइलैंड्स जो है वो इक्वेटर के पास में, इसलिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट और फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होता है। ओके, नाउ द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैव इमेंस फ्यूचर। देखा हमने अलग अलग टाइप का फिजिकल फीचर्स, तो ऑफकोर्स हमारा फ्यूचर अच्छा ही है, जिससे डेवलपमेंट श्योर है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। क्या रीज़न है? द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट। माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स जो है वो पानी का सबसे मेजर सोर्स है, बिकॉज माउंटेन्स पे आइस शीट्स होती है एंड व्हेन जब वो रिवर्स फॉर्म होती है, व्हेन दे मेल्ट, वो रिवर्स फॉर्म होती है, तो वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है। फॉरेस्टेड एरियाज भी ज़्यादा होते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो वो ग्रेनरीज है कंट्री की, बिकॉज वहाँ पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। फिर प्लेटो की बात करें तो वो प्लेटो एरियाज़ में सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, जिसका रोल भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर कोस्टल रीजन की बात करें और आइलैंड की बात करें, इट प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो दस हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स जो है वो क्या हाईलाइट करते हैं, यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। सो एक चीज़ इट कैन बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर, और उससे हमारी कंट्री जो है वो रिच बनती है इन इट्स नेचुरल सोर्सेज, सम और द अदर वे, नेचुरल रिसोर्सेज को आगे बढ़ाने के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. So if you enjoyed watching my video, please do like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.